और चलिए इसी बीच एक अहम खबर का बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीधे रुख करते स्टूडियो की तरफ सहयोगी ललित के पास। ललित, ओवर टू यू। बिल्कुल, भोपाल से ये बड़ी खबर मिल रही है। रीनू, हम अपने दर्शकों को बता दें, क्या भोपाल में कोरोना बेकाबू हो चला है? एक बार फिर राजधानी में कोरोना का ग्राफ बढ़ा है। राजधानी भोपाल में 50 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। मंत्रालय की ही अगर बात कर ली जाए, मंत्रालय में आज तीसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। इसके बाद मंत्रालय में बाहरी व्यक्तियों की एंट्री को कर दिया गया है बैन। मंत्रालय की ऊर्जा विभाग में अटैच कर्मचारी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। सेल्स टैक्स ऑफिस में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अरेरा कॉलोनी में एमपी पावर जनरेशन कंपनी में फैला है कोरोना। कंपनी में मिले हैं 7 कोरोना के मरीज। डी मार्ट जहांगीराबाद में 3 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। तो लगातार राजधानी में बढ़ता हुआ कोरोना का ग्राफ और अब एक साथ 50 नए मामले सामने आए हैं। 50 नए मामले सामने आने का अंदाजा आप इस बात से लगाइए किस तरीके से कोरोना की रोकथाम को ये तमाम बातें कही जा रही हैं। और बहुत सारे दावे हैं कोरोना की रोकथाम को लेकर। न्यूज रूम का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। रीनू लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और किस तरीके से दावे किए जा रहे हैं रीनू उसके बारे में बताएंगी। ओवर टू यू रीनू। जी बिल्कुल ललित, और जैसा कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो वीआईपी बड़ी कॉलोनियां भोपाल की, वहां पे भी कोरोना के संदिग्ध मिल रहे हैं और कोरोना की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार अब नए तरीके से इसके संदिग्धों की जांच करेगी और इसके लिए एक नया कदम उठाने जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों की पूल सैंपलिंग की जाएगी। जर्मनी, नाइजीरिया और ब्राजील में सफल प्रयोग के बाद इसे कई देशों ने अपनाया है और अब मध्य प्रदेश के सबसे संक्रमित शहरों में शामिल इंदौर से भी इसकी शुरुआत की जाएगी। चीन और भारत के बीच हुए विवाद में रीवा का एक लाल दीपक सिंह भी शहीद हुआ। आपको बता दें, इसकी सूचना रीवा के मनगवा थाना क्षेत्र के फरीदा गांव में पहुंची। शोक की लहर दौड़ गई है। आसपास के कई गांव के लोग शोक में डूबे हुए हैं। दीपक की पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि दीपक की शादी नवंबर 2019 में हुई थी, जिसके बाद दीपक शादी के बाद उन्हें छोड़कर अपनी तैनाती के लिए रवाना हो गए थे। तो आप देखिए, चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए दीपक शहीद हुए और पूरे रीवा संभाग के आसपास के जितने भी मनगवा के पास गांव हैं, सभी जगह शोक की लहर है। दीपक की शादी नवंबर 2019 में ही हुई थी। वो अपना पूरा परिवार छोड़कर अपनी तैनाती के लिए पहुंचे हुए थे और चीनी बॉर्डर पर जिस तरीके से मुठभेड़ हुई है, चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए दीपक शहीद हुए। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी शहीद दीपक सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि वीर शहीद के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। आप ये ट्वीट देखिए, शहादत को सलाम। और इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने दीपक सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने लिखा कि वीर शहीद के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। रीवा के वीर सपूत को नमन किया। कमलनाथ ने लिखा कि चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी शहादत दे दी है। ऐसे वीर सपूत की शहादत को नमन है। दुख की इस घड़ी में हम सभी जवान के परिवार के साथ हैं। और साथ ही एक और अहम खबर का रुख करने के लिए सीधे रुख करते हैं स्टूडियो का सहयोगी ललित के पास। बिल्कुल, और भारत चीन तनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। भारत चीन विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई है। एस जयशंकर और वांग यी, उनके जो समकक्ष हैं, उनकी आपस में बातचीत हुई है। सीमा पर झड़प के बाद पहली बार फोन पर बातचीत की गई है। सीमा के हालात को लेकर बॉर्डर पर LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इस पर जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, लगातार तनाव बढ़ा है। तनाव बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंचा कि हिंसक झड़प हो गई। इसे लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है, वांग यी और एस जयशंकर के बीच।
तो ये था खबरों का, तमाम खबरों का सिलसिला। खबरों के सिलसिले के लिए रीनू लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी रही। बहुत बहुत शुक्रिया रीनू आपका भी। और इसी तरीके से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे जरूर देखिए, जवाब तो देना होगा।